हेलो एवरीवन, माई सेल्फ लक्ष्मीचंद फ्रॉम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिंकिंग फंड। तो सबसे पहले तो हमारा ये सिंकिंग फंड क्या है। तो ये आपका एक टाइप का फंड है जो कंपनी कभी भी, जैसे आपका मशीन आपने रिप्लेस करनी है, आपने आज मशीन इंस्टॉल की है और आपने देखा है कि इसका जो है वर्किंग जो पीरियड है आपका मशीन का वो आपका 10 ईयर है या 8 ईयर है या 5 ईयर है। उसके बाद आप इस मशीन को रिप्लेस करना चाहते हो और उस टाइम पर मशीन की वैल्यू आपने जो भी ली है उस फंड को एक्यूमुलेट करने के लिए आप, कंपनी क्या करती है कि हम मुझे 10 साल इसकी जो लाइफ है, तो 10 साल के बाद मुझे इतना फंड इकट्ठा करना है, तो उसको हम बोलते हैं सिंकिंग फंड। तो इसमें आपका, मैंने बताया था पहले ही कि आपका जो सिंकिंग फंड है, तो सबसे पहले आपने देखना है कि मेरी कितनी अमाउंट है जो मुझे एक्यूमुलेट करनी है। दूसरा आपने देखना है वहाँ पर कि मेरा जो रेट कन्वर्जन है, जो टाइम कन्वर्जन है, वो आपने देखना है। आप जो मोड ऑफ जो आपका जो आप पेमेंट जो आप कर रहे हो, पीरियोडिक जो आपका इंस्टॉलमेंट है, पीरियोडिक जो पेमेंट है, आप हाफ ईयरली कर रहे हो या फिर आपका एनुअली कर रहे हो, वो आपने देखना है। और थर्ड आपका देखना है कि मैं जो है एंड ऑफ द हाफ ईयर या एंड ऑफ द ईयर या बिगिनिंग ऑफ ईयर उसको पेमेंट कर रहा हूं। तो आपका जो सिंकिंग फंड है वो आपका दो तरह का होगा। आपने एट द एंड ऑफ ईयर या एंड ऑफ एवरी 6 मंथ या एंड ऑफ क्वार्टर, मीन जैसे आपने मोड ऑफ मतलब पीरियोडिक जो पेमेंट बनाई है वो कैसे एंड ऑफ ईयर है या आपका जो है बिगिनिंग ऑफ ईयर है। तो ये इस तरह से आपने, अब बिगिनिंग ऑफ ईयर होगा और एंड ऑफ ईयर, तो उसमें जो अमाउंट आपने जो एक्यूमुलेट करनी है, मैंने उसको ए लिया हुआ है और आपका जो पीरियोडिक पेमेंट है वो मैंने आर ली हुई है। तो इसका जो फॉर्मूला है अमाउंट दैट शुड बी एक्यूमुलेट, जिसको हमने एक्यूमुलेट करना है, दैट इक्वल टू आर 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। ये मेरा इसका फॉर्मूला होगा। और जब आपने बिगिनिंग ऑफ द ईयर लेना है तो आपका यही जो फॉर्मूला अमाउंट जो एक्यूमुलेट करनी है, ए इज इक्वल टू आर इंटू 1 प्लस आई, ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा। और बाकी ब्रैकेट में जो आपकी वैल्यू है वो सेम रहेगी, 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। ये आपका है कि बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपने जब जो पीरियोडिक पेमेंट करनी है वो आप जब होगा। तो सबसे पहले ये, अब देखो जो आई है, मेरा जो आई यहां पर होता है, आई इज इक्वल टू जो भी आपका रेट है अपॉन 100, और ये आपका टाइम कन्वर्जन के बाद, ठीक है, तो वो उसको हम आई से इंडिकेट करते हैं। तो अब मैंने लिया है कि सपोज वो आपको रुपीज 1 लाख इसको एक्यूमुलेट करना चाहती है और आपका जो टाइम पीरियड है मैंने उसको आपका 4 ईयर लिया हुआ है कि 4 ईयर्स आपका टाइम पीरियड है, उसमें उसने एक्यूमुलेट करना है। और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपका 18% पर एनम है, ये मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो आपका जो पीरियोडिक पेमेंट है वो आपका एंड ऑफ एवरी ईयर। तो अब मेरा यहाँ पर देखो टाइम कन्वर्जन में कोई नहीं, क्योंकि मैं एवरी ईयर के एंड पे ही कर रहा हूँ पेमेंट और एंड में कर रहा हूँ, तो आपका ये फॉर्मूला यूज होगा। तो अमाउंट दैट शुड बी एक्यूमुलेट वो आपका ये है, तो 1 लाख, ये आपका 1 लाख इज इक्वल टू आर, मुझे निकालना है कि कितना पीरियोडिक पेमेंट आएगा, और 1 प्लस, देखो अब मेरे रेट कन्वर्जन, तो मैंने आई लिखा तो 18 अपॉन 100, तो ये क्या हो जाएगा 1.18, तो ये मेरा 1.18 मैंने 1 में प्लस कर दिया, टू द पावर एन आपने 4 ईयर में इसको एक्यूमुलेट करना है, माइनस 1 अपॉन आई मीन्स 0.18, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू जो है आपको वो लॉग से निकालनी है। तो अब ये आपको यहाँ से देखो, वैसे मैंने लॉग की आपकी अलग से वीडियो बनाई हुई है, अब मैं केवल आपको इसमें, क्योंकि यहाँ देखो हमेशा 1 प्लस आई होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 100% ज़्यादा कभी नहीं होता, इट मीन्स आपका ये वैल्यू जो होगी वो डेसिमल में ही होगी, तो हमेशा आपको 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। तो हम जब कभी भी लॉग देखते हैं तो मैंने इसको देखो अलग से ले लिया कि x इज इक्वल टू 1.18 टू द पावर 4। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो आप लिखोगे लॉग x इज इक्वल टू, मैंने लॉग का फॉर्मूला लगा दिया है लॉग m टू द पावर n, मैं डायरेक्ट एक स्टेप स्किप किया है, तो लॉग दिस टू द पावर 4, तो मैंने 4 को पहले
अब देखो यहाँ सबसे पहले लॉग लिखते हैं तो वहाँ मुझे कैरेक्टरिस्टिक देखनी होती है। तो इस केस में मैं केवल इस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, और वैसे आपने डिटेल में देखना है तो मेरी लॉग की वीडियो अलग से है। तो वहाँ पर आपका जो यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक होगी, इस केस में सिंकिंग फंड के केस में हमेशा 0 मिलेगी। अब हम देखते कैसे हैं कैरेक्टरिस्टिक। आप डेसिमल से लेफ्ट में डिजिट काउंट करोगे तो मेरे पास केवल 1 डिजिट आ रहा है और 1 अपनी तरफ से माइनस कर देंगे तो इसका मतलब मेरा 0 आ गया। तो 0 मेरी कैरेक्टरिस्टिक है। अब इसके बाद आपने लॉग टेबल, तो लॉग टेबल में आपने देखना है, इसमें मेरे पास ये लॉग टेबल अवेलेबल है। तो इसमें आप देखोगे जिस पर लॉग लिखा होगा ऊपर, वो मैंने लॉग देखना है। तो अब इसमें सबसे पहले आपका पेयर लेते हैं हम। तो मेरा पहला पेयर ये है 11 और ये मेरा कॉलम होता है और नेक्स्ट होता है, तो यहाँ मेरा डिफरेंस होता है, यहाँ है नहीं मेरे पास। तो हम इस तरह से मतलब 4 डिजिट हमारे यूजफुल होते हैं और 4 डिजिट में 0 से आपका स्टार्ट नहीं होगा, 4 डिजिट नंबर होगा आपका। तो हम 11 का 8th कॉलम देखेंगे। तो ये मेरा इस टेबल के अकॉर्डिंग 11 का जो 8th कॉलम है ये आपका होता है 0.0719, 0719 ये मेरा इसका 8th कॉलम है। अब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको हम मैंटीसा बोलते हैं। अब 4 9 36, 4 1 4 और 3 7, 4 7 28, तो ये मेरा 0.2876। अब मुझे निकालना है x, क्योंकि मैंने ये वैल्यू x के इक्वल मानी थी, तो मीन्स x इज इक्वल टू आपका एंटी लॉग। अब एंटी लॉग मुझे देखना है, तो एंटी लॉग में देखो मेरे क्या होते हैं कि लास्ट के आपके जो 4 डिजिट हैं ये मेरे अभी काम के हैं, यहाँ पर ये मैं डेसिमल में यूज करता हूं। तो अब एंटी लॉग में मेरे पास जो एंटी लॉग टेबल है आप उसमें देखोगे, एंटी लॉग के लिए एंटी लॉग टेबल आपकी हमेशा 0.00 से स्टार्ट होती है। तो आपने देखो पहला सेम, आप पहला पेयर लोगे, 28 हो गया, ये कॉलम देखोगे और इसका आप डिफरेंस देखोगे, डिफरेंस जो है इसके साथ ऐड होता है। तो मैंने 20.28 का 7th कॉलम देखा, तो 0.28 का आपका जो 7th कॉलम है दैट इज 1936, ये मेरा 1936 आता है। अब मैं इसका डिफरेंस देखता हूं, आपका 6 का जो डिफरेंस है वो आपका 3 है, तो 1939 ये मेरा इसका टोटल आ गया। इट मीन्स आप यहां लिखोगे 1939, एक डेसिमल आप अपने आप लगाओगे लेफ्ट से छोड़कर, तो मीन्स क्या हो जाएगा 1.939। अब जो आपकी यहाँ कैरेक्टरिस्टिक है ये 0 जो लिखा है ये हमारा होता है 10 की पावर 0। यहाँ जो भी नंबर होगा वो 10 की पावर वो नंबर आ जाएगा। तो 10 की पावर 01 होता है, इट मीन्स आपका आंसर क्या आ गया 1.939। तो अब इसकी जो वैल्यू है मेरी 1.939। तो अब देखो यहाँ पर मैं इसको इधर लेके आता हूं तो आपके 2 डेसिमल खत्म हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 18,000 और इज इक्वल टू आर इंटू, अब मैं इसको वैल्यू जो निकालूंगा वो 1.939 माइनस 1, तो ये मेरा हो जाएगा 0.939 और आर इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाई 0.939 और ये आपका जो आंसर आएगा इसमें 19,173 मतलब आपका अप्रॉक्सीमेट इतने रुपीस। तो आपकी जो ईयरली इंस्टॉलमेंट पीरियोडिक जो पेमेंट होगी वो आपका 19,173 आप रुपीस इन आप डिपॉजिट करोगे बैंक में, तो आपको अमाउंट जो है 1 लाख एक्यूमुलेट हो जाएगी 4 ईयर्स में। तो ये हमारा जो है मतलब इसको हम फंड को किस तरह से एक्यूमुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेता हूं कि आप जो पीरियोडिक पेमेंट करते हो वो बिगिनिंग ऑफ द ईयर पर करते हो। तो अब मैंने लिया है कि आपने जो अमाउंट एक्यूमुलेट करनी है वो मैंने सेम लिखी है रुपीज 1 लाख। आपने 1 लाख रुपीज को एक्यूमुलेट करना है। बैंक आपको जो इंटरेस्ट पे कर रही है वो आपका 12% पर एनम आपका इंटरेस्ट पे करती है और आपका जो टाइम पीरियड है वो आपका 10 ईयर्स है। तो आपने 10 ईयर्स में अमाउंट को एक्यूमुलेट करना है। तो अब देखो मैंने एंड मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर पेमेंट की है, तो आप सबसे पहले आपका जो अमाउंट एक्यूमुलेट करनी है दैट इज 1 लाख इज इक्वल टू आर आपको निकालना है। अब देखो रेट कन्वर्ट, आपका जो रेट यहाँ रेट कन्वर्जन नहीं होगा तो मीन्स आई की वैल्यू क्या होगी 12/100 0.12, तो 1 + 1.12 तो 1.12 हो जाएगा आपका ये, इनटू अब ब्रैकेट में ये 1.12 टू द पावर 10 -1 अपॉन 0.12।
अब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो मैंने सेम आपका लेट x इज इक्वल टू 1.12 टू द पावर 10। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड मीन्स log x इज इक्वल टू 10 log 1.12। अब देखो मैंने यहाँ आपको बताया था कि इसमें जो करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि देखो 1 डिजिट है तो 0 होगी 0 पॉइंट। अब आपने लॉग टेबल की हेल्प से आपने देखना है कि 11 का फर्स्ट मतलब ये पेयर होगा और इसका आप कॉलम देखोगे। नेक्स्ट मेरे पास नहीं है, 0 का डिफरेंस होता भी नहीं है और आपका 0 है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका 11 का आपका सेकेंड कॉलम दैट इज 0492 0492। अब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 0.4920। अब मैंने x निकालना है तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस। तो एंटी लॉग में मैंने अभी आपको बताया था कि आप पहले लास्ट के जो डिजिट्स हैं उनको यूज करोगे। तो पहले मेरा पेयर 0.49, ये आपका कॉलम और ये डिफरेंस, 0 का डिफरेंस होता नहीं है, मीन्स 0.49 का सेकेंड कॉलम। अब मैं एंटी लॉग टेबल से देखता हूं तो 0.49 का आपका सेकेंड कॉलम ये 3105, तो ये आपका 3105। एक डेसिमल प्लेस आप लेफ्ट से लगाएंगे इधर। अब 10 की पावर 0, 10 की पावर 0 मेरा 1 होता है, इट मीन्स आपका क्या आ गया आंसर 3.105। अब ये वैल्यू मैं यहाँ यूज करता हूं, देयरफॉर मैं इसको पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो ये आपका हो जाएगा 12, 20 आपके कैंसिल हो जाएंगे, 12,000 इज इक्वल टू ये आपका r इंटू 1.12 और ये वैल्यू आपकी देखो 3.105 और 1 माइनस हो जाएगा तो आपका 2.105। अब मैंने इसको r इज इक्वल टू 12,000 अपॉन 1.12 इंटू 2.105। अब आप इसको देखो, इसको भी हम लॉग से सॉल्व कर सकते, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग r इज इक्वल टू, देखो ये डिवीजन में तो लॉग m, पहले मैंने लॉग 12,000 माइनस, अब आपका ये लॉग, देखो माइनस में दोनों ये प्लस हो जाएंगे तो माइनस लॉग में अलग अलग लिखूंगा 1.12 और माइनस लॉग 2.105। अब देखो यहां करेक्टरिस्टिक, वहां तो मैंने देखो सेम बताया था कि आपका हमेशा 0 होती है, तो यहां देखो डेसिमल मेरा यहां पर है तो इसके लेफ्ट में डिजिट 1 2 3 4 और 5, तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी आपकी 5 में से आपने 1 माइनस कर दिया 4। अब मैं इसकी भी करेक्टरिस्टिक पहले लिख लेता हूं माइनस, इसमें देखो डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है तो इसकी करेक्टरिस्टिक 0 पॉइंट लिख लिया इसमें आपने, और इसमें भी एक ही प्लेस है तो माइनस, ये भी 0 पॉइंट। अब मुझे पहला पेयर, तो मैंने देखो यहां पेयर बनाया 12 आता है, इसका ये कॉलम 0 आता है और 0 का डिफरेंस, मीन्स में लॉग में 12 का 0 कॉलम, तो 12 का 0 0792, ये आपका इसका लॉग आ गई वैल्यू। अब माइनस यहाँ 11 का आपने देखो यहां भी देखा था आपने पहले कि 11 का सेकंड कॉलम तो 0492, ये आपका 0492। अब माइनस यहाँ 21 का 0, क्योंकि पहला पेयर 21 है और 0 कॉलम है और 5 का डिफरेंस है, तो 21 का 0 कॉलम 322 है आपका और 5 का डिफरेंस दैट इज 10, तो आपका 3232, ये मैंने 10 का डिफरेंस ऐड कर दिया क्योंकि वहां पर था 3222 और 10 मैंने ऐड कर दिया तो ये आ गया। अब देखो मैं इनको क्या करूंगा, पहले माइनस वाले दोनों एक साथ कर लेता हूं और इसको मैं अलग रखता हूं, तो ये 4.0792। अब माइनस 2 और 2 आपका 4 हो जाता है, 9 और 3 12, 1 हो गया, 5 और 2 7 और 0 ये आपका 3 और 0, तो ये आपका 0.37। अब मैं इसको माइनस करता हूं, अब आपकी लॉग आर की वैल्यू है तो अब आर जो होगा आपका आर इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.7068। अब आपने एंटी लॉग देखना है, तो मैंने एंटी लॉग के लिए बताया था आपको कि आपको लास्ट के 4 डिजिट हमने यूज करने पहले। तो अब एंटी लॉग में देखो लास्ट में मेरा पहला आ रहा है ये 70 और 6 कॉलम और 8 का डिफरेंस, तो अब 0.70, तो 70 के लिए आपका जो एंटी लॉग होगा 6th कॉलम, तो आपका 1 2 3 4 5, 6th कॉलम आपका आ रहा है 5082,
इसका 5082, ये मेरा 6 कॉलम है और 8 का डिफरेंस है। तो ये आपका 70 में आपका 8 का डिफरेंस जो है वो आपका 9, तो 9 में इसमें ऐड कर दूंगा तो ये आपका हो जाएगा 1, ये आपका 9 और 0 और ये आपका, तो ये मैंने आपका ऐड कर दिया। अब ये वैल्यू आप यहां लिखोगे 5091। अब एक आपने प्लेस अपने आप लगाना है और इनटू 10 टू द पावर 3, ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो आपकी यहां आ जाएगी। अब इसका मतलब मेरा क्या है कि 10 टू द पावर 3 मींस 3 प्लेस आपका डेसिमल राइट में शिफ्ट हो जाएगा, सो दैट विल बी 5091। तो आपका इतना आपको मतलब 5091 रुपीज आप पर ईयर इन्वेस्ट करें, पीरियोडिक पेमेंट आप बनाएं बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो आपका 10 ईयर्स में आपका 1 लाख रुपीज जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम जो है सिंकिंग फंड, तो मैंने आज जो प्रॉब्लम ली है वो आपका एनुअल पीरियोडिक पेमेंट थी, बिगिनिंग और एंड। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस द हाफ ईयरली और क्वार्टरली पीरियोडिक पेमेंट्स बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द year. Thank you students. Thank you for watching.